हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल संजीव करियर काउंसलर में। तो मैं हूं संजीव। तो हमारा जो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हमारी ब्रांचेस के बारे में चल रहा था। नेक्स्ट हमारी ब्रांच रहेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बच्चों का बड़ा क्रेज रहता है। ये भी एक बड़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियो मैंने इससे पहले डाली थी, आप उसको एक बार जरूर देखिए वीडियो को, जिन बच्चों के मैकेनिकल लाइन में जाने का इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। चाहे हम बिजली बनती कैसे है, कौन से थर्मल पावर प्लांट से बनती है, जैसे यहाँ पे लास्ट में आपको बताया गया विंड मिल से बन रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बन रही है, किस तरह से बन रही है। वो बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है, सारी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। सब स्टेशन से आती है, पावर ग्रिड से आती है, ग्रिड से सब स्टेशन से आपके घरों में आती है। ट्रांसफार्मर्स जो हमारे लगे होते हैं घरों के आसपास, वो क्या वर्क है उनका। बिजली हमारे घर के बाहर अंदर आ गई, अंदर जो घर से बिजली से उपकरण जो भी एप्लियंस चल रहे हैं, जो भी चीज़ बिजली से चलने वाली है, उसके बारे में सारी स्टडी। बिजली से रिलेटेड सारा कुछ, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारा कुछ। और इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि इन फ्यूचर में तो हम फोकस ही सारा ये इलेक्ट्रिकल पे कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं धीरे धीरे, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल सारी भी टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल आ चुके हैं, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल आ चुकी हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली में कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई ज़्यादा नॉइस नहीं है इनकी, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये क्या है, इनका खर्चा कुछ नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक बड़ा हमें ईजी और सस्ता पड़ता है सारा प्रोडक्ट ये। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल का सारी बिजली की स्टडी हम इसके अंदर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर बड़ा ही अच्छा कोर्स है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में करना चाहते हो, सारा बिजली से रिलेटेड हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? Career in electrical engineering can be great opportunity in the future as the vision for electrical equipment is expected to increase the net worth of the electrical and the electronics market to use 100 billion by 2022। 100 बिलियन तक हमारा 2022 में सारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आ जाएगा। मैंने आपको बताया अभी कि हमारी जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, सारे इलेक्ट्रिकल आ चुके हैं। हर चीज़ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हमारी मार्केट। The Vision 2022 is expected to create 1.5 million direct employment for electrical engineer and 2 million indirect employee according to the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises। ये जो लाइन है ना, इसको अगर आप फोकस करके चलेंगे, 2022 के बाद होने वाला क्या है कि जो मेन हमारा जॉब्स जो क्रिएट होने वाली है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए होने वाली है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों के लिए रोजगार आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सब चीज़ इलेक्ट्रिकल है, तो ओबियसली उनकी डिमांड भी बढ़ेगी जो उसके इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा कोर्स है, बच्चे इसके अंदर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें इंजीनियरिंग डिप्लोमा की। अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो उसकी कोर्स की ड्यूरेशन हमारी 3 साल की रहेगी। एलिजिबिलिटी हमारी 10th पास विद इंग्लिश, मैथ, साइंस कंपल्सरी होना चाहिए, इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए इसमें। फॉर 10th +2 पीसीएम स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन इन सेकंड ईयर। अगर आपने +2 में पीसीएम ले रखी है तो आप डिप्लोमा करना चाहते हो, डायरेक्ट आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। और फॉर आईटीआई स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन इन सेकंड ईयर। और अगर आपने आईटीआई भी किया, किसी भी ब्रांच से किया, तब भी आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है डिप्लोमा में। सर कहते हैं, कई लोग सोचते हैं सर हम डिप्लोमा क्यों करें, हम डायरेक्ट बीटेक करें। बट अगर आपने टेक्निकली आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बीटेक में भी है, मैं ये नहीं कह रहा बीटेक में, बट डिप्लोमे वाले स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो बेस होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट जो +2 के बाद बीटेक करते हैं। तो अगर आप 10th के बाद ही डिप्लोमा स्टार्ट कर लेंगे तो मच बेटर है, आपके 2 साल भी बचेंगे और डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन मिलता है। फाउंडेशन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, तो ये कुछ हमारे सब्जेक्ट रहते हैं फर्स्ट ईयर। अगर 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग, ड्राइंग पढ़नी पड़ती है आपको, और बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के सब्जेक्ट रहते हैं। वर्कशॉप्स आपकी रहती है, फिटिंग वर्कशॉप होगी, कारपेंट्री शॉप्स होगी, वेल्डिंग होगी, फाउंड्री, इन सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। फिटिंग में क्या होता है, कारपेंट्री में, वेल्डिंग में, फाउंड्री में। अगर आप डिटेल में इन चीज़ों, इन वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने मेरी जो मैकेनिकल वाली वीडियो उसको एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने उसमें सारी डिटेल में बता रखा है इसके बारे में, ये वर्कशॉप कौन सी होती है, किस वर्कशॉप में क्या काम होता है। तो इन वर्कशॉप की, क्योंकि वर्कशॉप का जो मेन आगे तक चलता रहता है वर्क, वो सारा क्या है हमारा
मैकेनिकल के साथ कंटिन्यू रहता है। तो उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा। इलेक्ट्रिकल वालों को फर्स्ट ईयर में रहती है, सभी ब्रांचेस को फर्स्ट ईयर में रहती है ये वाली सारी आपकी शॉप्स। उसके बाद उनके अपने सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के सिविल। तो इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली मेरी वीडियो है, जिसका डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक में डाल दूंगा यहाँ पे। सब्जेक्ट की अगर बात करें हम, जो डिप्लोमा में हमारे मेन सब्जेक्ट रहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी रहेगी, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 एंड 2 रहेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहेगा प्रैक्टिकल हमारा, एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर इन इलेक्ट्रिकल वर्क, जो कंप्यूटर है उसका इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या क्या एप्लीकेशन है, पावर सिस्टम 1 और 2। और उसके बाद आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड एनर्जी ऑडिटिंग। एस्टिमेटिंग एंड एनर्जी ऑडिटिंग नाम से पता लग रहा है कि जब आप पढ़ोगे इन चीज़ों के बारे में भी, हमने क्या क्या आपको बिल्डिंग दे दी, उसके बिल्डिंग के अंदर आपने क्या है सारा बिजली का काम करना है, तो उसकी एस्टिमेटिंग कैसे निकालनी है, उसको ऑडिटिंग करनी है, कैसे बताएंगे भी कितना खर्चा आएगा। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हो तो पहले आपसे पूछेंगे ना, जिसने आपको ये वर्क देना तो पहले पूछे मुझे बताओ भी कितने पैसे लोगे आप, तो उसकी एडिटिंग वगैरह सारी आपके सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने हैं आपको। प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल PLC पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रिक थ्योरी पढ़ोगे, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ोगे, स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन, बिजली से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है मेन आपको जिस चीज़ों के बारे में आपने सीखना है वो सारे मेन सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आपने सोचा कि मैंने अभी जॉब नहीं करनी है और मैंने हायर स्टडी करनी है, तो डायरेक्ट लेटरल एंट्री मिलती है आपको बीटेक में, एडमिशन इन सेकंड ईयर ऑफ बीटेक। आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलती है सेकंड ईयर में बीटेक के, जब भी आप डिप्लोमा कर लेते हो। स्विच टू एनी इंजीनियरिंग ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर एक्सेट्रा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर लिया और आपको लग रहा है कि मेरा इलेक्ट्रिकल से मैंने कर लिया बट मैं अपनी लाइन चेंज करना चाहता हूँ, मैं मैकेनिकल में जाना चाहता हूँ, मैं बीटेक अपनी मैकेनिकल से करना चाहता हूँ, सिविल से करना चाहता हूँ, कंप्यूटर से करना चाहते हो, तो आप किसी भी ब्रांच में स्विच कर सकते हो। आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। बीटेक 4 साल की होती है, बट अगर आप डिप्लोमा करने के बाद जाओगे तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। किसी भी ब्रांच में आप स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब स्कोप्स की, कि स्टूडेंट के माइंड में रहेगा कि मैंने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डिप्लोमा करूंगा, बट मेरे जॉब्स के क्या क्या स्कोप रहेंगे, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जॉब स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बात करेंगे तो चीफ इंजीनियरिंग की पोस्ट, वर्कशॉप मैनेजर की पोस्ट, ऑपरेशन मैनेजमेंट की पोस्ट, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट, डेवलपमेंट एंड टेस्ट इंजीनियर की पोस्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट हो गया। यू कैन वर्क एज ए कंसल्टेंट कर सकते हो आप, प्रोजेक्ट हेड एंड पोस्ट। तो ये हमारी कुछ पोस्ट है जो प्राइवेट सेक्टर में आप इन पे वर्क कर सकते हो। और अगर बात करें कुछ नाम्स की, अगर प्राइवेट बड़े नाम हैं जो MNCs कंपनी हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हो, बड़े नाम है को आपके सामने दिख रहे होंगे, वो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, हिंदुस्तान मोटर हो गया, टाटा मेटल हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। तो इस तरह से इसरो हो गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, ओमेगा डेवलपमेंट, कोल इलेक्ट्रिक, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, ये मतलब दुनिया बाहर की जो भी हमारे बिजली का काम हर जगह रहेगा। जैसे मैकेनिकल का वर्क हर जगह रहता है, बिजली का हर जगह रहता है। ये आप जो भी बड़ी से बड़े नाम कंपनी के देख लो, चाहे छोटे से छोटा, तो एक इलेक्ट्रीशियन और एक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पोस्ट उसके अंदर रहती रहती है। क्योंकि मशीन हैं जो हमारी, वो सारी क्या आजकल कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होगी, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज होती हैं, तो उनको भी सारे को मेंटेन करने के लिए भी हमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो हर बात करें गवर्नमेंट जॉब सेक्टर की, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं हम कि पोस्ट कौन से। जूनियर इंजीनियर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जेई की पोस्ट आपने सुना होगा, जूनियर इंजीनियर बिजली बोर्ड में जेई लगे होते हैं। तो चाहे वो स्टेट के हो चाहे सेंटर के, कोई भी डिपार्टमेंट में आपकी जो डिमांड होती है, जेई एक डिप्लोमे वाला लग सकता है जिसने डिप्लोमा किया है, इसलिए बीटेक की है इलेक्ट्रिकल से, वही जेई लग सकता है बिजली बोर्ड में। जूनियर इंजीनियर रेलवे के अंदर आपकी जेई के अंदर पोस्ट निकलती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ONGC हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो गया, PWD इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट हो गया, NTPC हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डेवलपमेंट हो गया। तो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल वालों की डिमांड रहती है। गवर्नमेंट जॉब्स में इनकी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती रहती है। रेलवे बड़ी जॉब्स निकालता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इंडियन आर्म फोर्स में, वाटर बोर्ड में, नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड में, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL हमारा हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, बैल जिसे बोलते हैं, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, CCI, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये स्क्रीन भी छोटी पड़ गई थी इसलिए नीचे वाला नाम वहाँ पड़ गया। इतने सारी हमारी कंपनीज हैं
देख लीजिए आप, जो यहाँ पे नहीं कवर कर पाया मैं, जिनके नाम यहाँ पे नहीं लिख पाया। तो वो हर जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर में एक इलेक्ट्रिकल की डिमांड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड रहती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर में, मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, ना आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, ना गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, खुद का कोई काम करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट ए सोलर पावर यू कैन स्टार्ट ए सोलर पैनल इंस्टॉलेशन यूनिट विच इज ए सर्विस बेस्ड एज वेल एज गुड्स बेस्ड। सोलर पैनल की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। आपने देखा होगा डे बाय डे अपनी नियर अबाउट आपके अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल लगवा रहे हैं। क्यों? हमारी बिजली बिक रही है, हमें बिजली का खर्चा इतने इतने बिल आते हैं, बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं, जो जिस कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। अगर आप सोलर पैनल लगवा लेते हो तो बहुत ज़्यादा बिजली बचती है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कितना बेनिफिट है इस चीज़ का। और इसका आप खुद का वर्क स्टार्ट कर सकते हो सोलर पैनल का भी। लोग, क्योंकि आने वाले टाइम में इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। जब आप डिमांड बढ़ेगी तो इन काम करने वाले लोगों की भी डिमांड बढ़ेगी। तो आप डिप्लोमा करके अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो सोलर पैनल से रिलेटेड। बड़ी अच्छी स्कोप है। यू हैव ए मोस्ट ऑफ द सर्विसेज बेस्ड जॉब ओनली, बैटरी रिपेयर वर्क, मोटर वाइंडिंग वर्क, कैड डिजाइनिंग मेकिंग कंपनी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया कंपनी, इंसुलेटर हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। इस तरह की कितनी कंपनियां हैं जो आप सेटअप कर सकते हो अपनी खुद की। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप खुद का काम कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल एप्लियंस एंड हार्डवेयर सप्लाई हैज़ ए गुड स्कोप। बिजली के एप्लीकेंस जो हैं उनकी सप्लाई भी एक अच्छा स्कोप है, स्टार्ट कर सकते हो। आपको उस चीज़ से नॉलेज है तो आप उसी में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बिजली का जिसे हम बोलते हैं। आपने कोर्स कर लिया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। CPW गवर्नमेंट का जो भी काम होएगा वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। कॉन्ट्रैक्टर कौन बनेगा? जिसने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रखी होगी, वही इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब्स इन अब्रोड। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप अब्रोड जाने की सोच रहे हो, विदेश में जाने की सोच रहे हो, तो वहाँ भी आप इसके बेस पे आप जा सकते हैं। The fresher do not have a much scope in the foreign country, but experienced candidate have more opportunity in foreign country all over the world. Dubai, Kuwait and other Gulf countries experience of at least 5 to 10 year. तो फ्रेशर्स की आपको पता है डिमांड बहुत कम होती है। अगर आपने अभी स्टडी किया तो अभी आप एकदम से बाहर जाते हो तो आपको पता है कोई भी कंपनी है तो सोचती है कि हम फ्रेशर को ना लें। बहुत ज़्यादा लेते भी हैं, बहुत कंपनियाँ लेती भी हैं फ्रेशर्स को, डायरेक्ट कॉलेज से प्लेसमेंट भी लेती है। बट फॉरेन में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ अगर आपके पास फ्रेशर्स की भी यहाँ डिमांड है और कुछ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत जल्दी हायर करते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करके 2 या 3 साल का कोई अपने इंडिया में ही कहीं पे एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद अगर आप बाहर जाते हो तो उसको आपके प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी हायर करते हो। तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की, जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन की, थर्मल पावर प्लांट स्टाफ, एयरपोर्ट की अथॉरिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन एक्सेट्रा। तो इस तरह के आपकी कुछ पोस्टें रहती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। जिन बच्चों का इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल लाइन में जाने के लिए, बेटा मैंने बताया बहुत डिमांड है इसमें, तो आप अपना माइंड सेटअप कीजिए। और आपको अगर आप इसमें सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, क्योंकि एक एजुकेशन की चीज़ है। किसी को ज्ञान अगर आप बांट रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जितना हो सके और वीडियोस आप शेयर करते हो, फनी वीडियो, एंटरटेनमेंट सब कीजिए। बट एक एजुकेशन वीडियो, अभी आपको पता है एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम्स के बाद क्या है, बच्चे इसी चीज़ की सर्च में रहते हैं कि हम क्या करें। तो आपका वही जिसका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में है, तो इस वीडियो के बाद उसके माइंड से सारे कन्फ्यूजन और सारे सॉल्यूशन दूर हो जाएंगे। और बाकी और वीडियोस हमारी आएंगी। सिविल इंजीनियरिंग पे हमारी वीडियो आएगी, अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे हमारी वीडियो आएगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे हमारी वीडियो आएगी। तो हम सब चीज़ों पे वीडियो बनाएंगे। तो सबके बारे में नॉलेज आप अगर लेना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।